हेलो एवरीवन, आशु बंसल दिस साइड। आज की इस वीडियो में मैं ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास बेसिक से लेके बिल्कुल 12th क्लास तक सारे चैप्टर, सारी एक्सरसाइजेज जो भी आपके एनसीईआरटी में दी गई है सब कुछ कवर करवाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से लेके चलने वाला हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल आपको एक्सपर्ट बना के छोड़ेंगे हम इस ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें कि जैसे ही मेरी वीडियो आती है या नेक्स्ट पार्ट आता है आपको पता लग जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए कि नेक्स्ट पार्ट आ गया और आप देख सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री, इसको हम पढ़ी क्यों रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस, राइट? तो सबसे पहले कि इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है हम वो देखेंगे। इसका यूज़ क्या है, हमारी डेली लाइफ में हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि पहला एग्जांपल जो है ये ताजमहल है। ठीक है, हमें इसकी हाइट मेज़र करनी है। ठीक है, तो मान लो एक कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा हुआ है या कोई भी जो पर्सन है वो यहाँ पे है और उसको हाइट मेज़र करनी है, तो हम इस ट्रिगो का यूज़ करके उसको बड़े इजीली मेजर कर लेंगे। ठीक है, इस हाइट को हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए और ये एंगल पता होना चाहिए, देन वी कैन इजीली मेजर दिस हाइट ऑफ द ताजमहल। ठीक है, दिस हाइट ऑफ द ताजमहल, हम इस ताजमहल की हाइट को इजीली मेजर कर लेंगे। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल पे अगर मान लो मुझे किसी भी बिल्डिंग की या किसी भी टेम्पल की अगर हाइट मेजर करनी है, या हम ये भी कर सकते हैं कि मान लो आप टेम्पल के ऊपर हो, ठीक है, उसकी रूफ पे हो, रूफ टॉप पे हो, आपने नीचे देखा आपका दोस्त खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, आपका एक दोस्त खड़ा है यहाँ पे और आप क्या करना चाहते हो, अपने दोस्त का उसके बेस से डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो, उस बिल्डिंग के बेस से। ठीक है, तो हम इस ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करके वो बेस से भी जो डिस्टेंस है वो भी इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री के डेली लाइफ के यूजेस हैं जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन यू आर एबल टू फाइंड दिस थिंग्स। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको जानने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री को हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सबसे बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन क्या है कि जो हमारा ट्राइंगल होता है, आपको दिख रहा होगा, देखो इन दोनों फिगर्स में ये जो ट्राइंगल है ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसमें जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जो एक एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसीलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री का ओनली यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा हो। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो अब देखेंगे, तो इससे पहले देखो सबसे बेसिक बात, जो ट्रिगोनोमेट्री होती है उसमें 6 रेशियोज होती है। ये 6 रेशियोज कौन कौन सी होती है? पहली होती है साइन थीटा, दिस थीटा इज बेसिकली एंगल। अगली होती है कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद आती है टेन थीटा। ये 6 रेशियोज है जिनका हम यूज करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। ये 3 लिखी है अभी मैंने। अगली होती है कोसेक थीटा, अगली सेक थीटा एंड अगली कोट थीटा। ठीक है भाई, ये वीडियो है ना पूरी एंड तक देखना, जब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये वीडियो आप जो भी मैं ये सेशन चला रहा हूँ पूरी सीरीज चलेगी, ये जो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो ये आप एंड तक देखना, जब आपको ये पूरी जो सीरीज है पूरी ट्रिगो में आप एक्सपर्ट बन पाएंगे। ठीक है, तो ये 6 रेशियोज होते हैं ट्रिगोनोमेट्री की जिनका हम यूज़ करते हैं और ये हाइट वगैरह या डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ये थीटा क्या है, याद रखना, ये एंगल है। ये एंगल कोई भी हो सकता है। ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, तो मान लो अगर थीटा ये है, हम इसको भी थीटा बोल सकते हैं ऐसा, या इसको भी बोल सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इन दोनों एंगल्स में से हम किसी को भी थीटा मान सकते हैं, कोई भी एंगल हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा, इनकी डेफिनेशन क्या होती है? तो इनकी डेफिनेशन के लिए एक शॉर्टकट होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या इससे अच्छा एक और शॉर्टकट आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस शॉर्टकट से इन तीनों क्वांटिटीज को लिख सकते हैं। कैसे? ये P/H, ये P/H क्या होता है? P/H, P रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर, B रिप्रेजेंट्स बेस एंड H इज हाइपोटेन्यूज बेसिकली। एंड ऐसे ही जो कोस होता है ये B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसे जो टेन थीटा है वो क्या है आपका? P/B, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब एक और चीज, ये जो कोसेक होता है ये साइन का उल्टा होता है। ये बात सब याद रखेंगे। ठीक है, ये जो कोसेक होता है ये साइन का उल्टा होता है। मतलब कोसेक को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ऐसे ही अगर मैं इसको लिखूंगा, ये जो सेक होता है ये क्या होता है? कोस का उल्टा होता है। तो हम कोस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cot थीटा। ठीक है भाई, 1/cot थीटा। ये बात याद रखेंगे, रिलेशन होती है इनमें, ये बेसिकली इनकी रेसिप्रोकल होती है। ये बाद की 3 जो है ये इन तीनों की रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, टेन थीटा की कोट थीटा।
तो ये 3 इनकी रेसिप्रोकल होती है। इसका शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, आप इससे याद कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर होता क्या है, ठीक है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, ये इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। ये कई टीचर आपको गलत बता देते हैं, रटवा देते हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल लॉजिक के साथ बताऊंगा कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप इनको सेलेक्ट करने में दिक्कत ना करें। परपेंडिकुलर भी आपको मालूम है, हाइपोटेन्यूज भी और बेस भी। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, मैंने बताया कि जैसा राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं, तो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। हरदम ये लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की, सबसे लंबी साइड होती है, ठीक है, सबसे लंबी भुजा होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों फिक्स नहीं होते, ये दोनों चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू किसके, जो हमने एंगल कंसिडर किया। अगर मान लो मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ, इस थीटा के सामने वाला क्या होगा, हरदम परपेंडिकुलर होगा। जो भी आपने एंगल कंसिडर किया है उसके सामने वाला जो लेंथ होगी या साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और उस थीटा के एडजेसेंट जो होगा, बिल्कुल उसके टच जो होगा वो होगा बेस, ठीक है। ये बात याद रखना। तो थीटा आपकी चॉइस ऑफ एंगल, थीटा बेसिकली क्या है, एक एंगल है जो आपने चुना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो बताएगा आपका कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो आप हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगी 90 के सामने वाली जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। मान लो अगर मैं ये वाला जो ऊपर वाला एंगल है इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, मान लो इसको मैं फाई बोल देता हूँ, ये फाई का सिंबल है, कोई भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इस फाई के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, राइट, और ये वाली क्या हो जाएगी, ये आपकी बेस हो जाएगी उस केस में, अगर हम इस एंगल को कंसिडर करते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक सी बात है। अब देखो इससे आगे की जो कहानी है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो गाइज अब देखेंगे कि अभी मैंने आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज बताई, ठीक है। अब इसके बाद हम बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपने पढ़ी भी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है भाई, ये देखेंगे हम। मान लो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज क्या होती है, राइट एंगल के सामने वाली, जो भी मैंने आपको बताया था, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये आप सभी को मालूम होगा। पाइथागोरस की स्टेटमेंट ये होती है, ठीक है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ए सी के स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट के क्या आ गया 1, ए बी बाई ए सी। अब देखो इस ट्राइंगल में मैं मान लेता हूँ ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा निकाल रहा हूँ। साइन थीटा क्या आएगा, मैंने आपको बताई थी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, राइट, और हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल की क्या है, 90 के सामने वाली ए सी, राइट। ऐसे ही अगर मैं कोस थीटा निकालूँ, कोस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है बी सी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, ठीक है। तो अब देखेंगे ए बी बाई ए सी का स्क्वायर, ए बी बाई ए सी क्या है, साइन थीटा, तो ये क्या आ गया, साइन थीटा, ठीक है, का स्क्वायर प्लस कोस थीटा, कोस थीटा क्या है, बी सी बाई ए सी, और ये क्या है, बी सी बाई ए सी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कोस थीटा। तो ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन गई है, फॉर्मूला बन गया है। ये वी लिख के काटने का मतलब, एक बात जान लो, मैं जहाँ पे वी लिख के काट रहा हूँ इसका मतलब है इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई है, जो कि आपको कई बार यूज़ करनी पड़ेगी। तो आप एक ये बात याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब हम और भी आइडेंटिटी निकालते हैं, वो देखेंगे। मैं मान लो इस पूरी को डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आई है इस पूरी को साइन स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा बाई में साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वो देखते हैं। 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। मैंने बताया था कोसेक और साइन रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, प्लस तो 1 प्लस कोस बाय साइन। अब देखो एक बात देखना, जो tan होता है वो क्या होता है, साइन बाय कोस, साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, ठीक है। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है, कोस बाय साइन आ रहा है, मतलब कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी एक दूसरी आइडेंटिटी आ गई है इसी के साथ, ठीक है।
ये आपका एक दूसरा फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है, यूज़ होगा आगे। ऐसे ही मैं एक और तीसरा फॉर्मूला निकालता हूँ, ये आइडेंटिटी आप याद रखना। देखो अभी मैंने क्या किया था, इस वाली जो आइडेंटिटी ये आई थी, इसको हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था जब हमारी ये वाली इक्वेशन आई थी। अब हम इसको क्या करेंगे, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको मैं मान लो फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ, अब हम इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने लिख दिया 1 को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किससे, कोस स्क्वायर थीटा से। तो कोस स्क्वायर थीटा से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वो लिखते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय में कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब 1 बाय कोस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, राइट। साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये साइन स्क्वायर था भाई, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, क्या आ गया 1। तो ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी आ गई, ठीक है भाई, ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी आ गई। हमने तीसरी आइडेंटिटी भी क्या कर दी, डिराइव कर दी। तो ये तीनों आइडेंटिटी, बेसिकली आपको फर्स्ट आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, वो क्या थी, बेसिकली क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये अगर आपको याद है तो आप ये दो बाकी आइडेंटिटी खुद से खुद डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने क्या पढ़ा, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, ठीक है। ये बेसिक सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उनसे पहले, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्री के यूजेस पढ़े सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद रेशियोज पढ़ी, उसके बाद उनकी आइडेंटिटी निकालनी पड़ी। तो ये बेसिक सी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें भाई, और बेल आइकन भी क्लिक कर देना, ठीक है। अगली वीडियो आती है आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा।